हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12th क्लास का 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर लेकर के आई हूं और इस पेपर का संकेतांक है 302DL। तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसमें पहले से निशान लगा करके रखे हैं। मैं इसके ऑप्शन नहीं बोलूंगी, डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, तो आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो ये नाटक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध संग्रह के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। छायावादी युग की कृति है, तो ये कृति है कामायनी। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं पवन दूतिका के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। प्रकृति का मानवीकरण। समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो इसके संपादक रहे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए। अब देखिए, आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद इसमें नीचे इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर आपको इसमें से छांटने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, जो पाठ है ये, इसका नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें क्या देखो, रेखांकित अंश ये आपका दिया हुआ है, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। फिर इसके बाद नीचे 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनके आंसर आपको इसमें से ही छांट लेने हैं। तो देखिए, जैसे इसमें मैं बता देती हूँ कुछ का, कि राष्ट्र निवासी जन ने किसके साथ तादात्म्य में स्थापित किया है, तो भूमि के साथ तादात्म्य में स्थापित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर ये बता देना किस विधा की रचना है। फिर क्वेश्चन, संततवाही और रश्मिया का शब्दार्थ लिखिए। तो संततवाही का मतलब होता सदा बहने वाला और रश्मिया का मतलब होता किरण। और इसी के बाद अथवा करके एक पैसेज और दिया गया है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन के बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। ये पैसेज पूरा दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए और फिर क्या करना है, हमें इसके भी क्वेश्चन के आंसर नीचे जो दिए गए हैं वो छांटने हैं। तो देखिए, अब इसके क्या हम देखते हैं कि लेखक कौन है और इसका शीर्षक का क्या नाम है। तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा हम और हमारा आदर्श और इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और यह जो शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, यह जो है ये तेजस्वी मन के संपादित अंश का ही पार्ट है। अब इसके बाद देखिए दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये खंड आपके सामने, रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या कर देनी है। फिर इसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके क्या है, आपको आंसर जो है इसमें से ही छांट देने हैं। ये 5 क्वेश्चन है टोटल और इसके जो नंबर है पूरे खंड के वो हैं 10, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। और देखिए, इस पैसेज को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, चाहे ये आपका गद्य का हो या पद्य का हो, क्योंकि इसमें पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब आगे आपका पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दिया गया आपके सामने, एक अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, तो आपको इसमें बतलाना है कि जो पद्यांश है इसका शीर्षक क्या है, इसके कवि का क्या नाम है। तो यह जो है ये मैंने आहुति बनकर देखा, इस पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश, इसकी हमें व्याख्या कर देनी है। तो इसमें कवि ने उन लोगों को रोगी बताया है जो प्रेम को कटु अनुभवों का प्याला बताते हैं। ये से रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। फिर कवि ने किसे मुर्दा कहा है, तो कवि ने उन लोगों को मुर्दा कहा है जो लोग प्रेम को अचेतन करने वाली मदिरा कहते हैं। तो उन लोगों को कवि ने क्या कह दिया, मुर्दा कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, अवसर और सम्मोहन शब्दों के
अर्थ लिखिए। तो अवसाद, अवसाद मीन्स तो जानते हो, अवसाद मीन्स होता है उदास, और सम्मोहन मीन्स होता है आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें निहित है? तो कवि के अनुसार प्रेम में जीवन की सार्थकता निहित है। किसमें निहित है? प्रेम में। इसी के साथ अथवा करके फिर एक पैसेज दे दिया गया है। तो देखिए जो नेक्स्ट पैसेज है आपके सामने, इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर इसमें से देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पाठ का नाम है, इसका नाम है पवन दूतिका, और इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें दिया नहीं गया है, देखिए, तो इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बता नहीं सकते कि रेखांकित अंश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देती हूँ। इसमें जहां तक है बोर्ड आपको पूरे नंबर देगा। अगर आप क्वेश्चन को करके आए हो, चाहे किसी भी अंश की व्याख्या करिए, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें रेखांकित अंश दिया गया नहीं है। फिर दे दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 3, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर राधा कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद किस प्रकार दिलाने को कहती है। देखिए इसमें पाठ का नाम भी आ गया पवन दूतिका, यहीं से आप श्योर हो जाएंगे कि पवन दूतिका का है। तो इसका आंसर होगा कि राधा श्री कृष्ण को पवन दूतिका से अपनी याद दिलाने के लिए कहती है कि तुम कमल की पंखुड़ियों को जल में डुबो देना, जिसे देख करके कृष्ण को कमल जैसे नयनों वाली राधा की याद आ जाए। फिर है भगिनी और कीचक के शब्दार्थ लिखिए। तो भगिनी मीन्स होता है बहन, और फिर कीचक, कीचक का अर्थ होता है सुराखदार बांस। नेक्स्ट है वेणु सा शब्द में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार हो, क्योंकि इसमें वेणु सा उपमा है इसमें, तो उपमा अलंकार हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर तो साहित्यिक परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर मिलेंगे इसकी रचना लिखने के। तो 3 नाम दिए गए, इनमें से आपको किसी भी एक की करनी है। फिर एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है, फिर उनकी रचना बतानी है, ये भी 5 नंबर का है आपका, 3+2। 3 नाम दिए गए, इनमें से किसी एक की आपको रचना कर देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लाटी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। 5 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे, ये तो हर बार ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया गया है आपका, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दें। तो जो सिलेबस में आपके खंड काव्य हो, मुक्ति यज्ञ हो, या सत्य की जीत हो, या रश्मि रति हो, त्यागपथी हो, जो भी आपके सिलेबस में होगा उसमें से किसी एक, अथवा करके जो दे रखा होगा उसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, आंसर कर देना है। ये भी आपका कितना 5 नंबर का है। और इसी के साथ देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 8, खंड खा। ये संस्कृत का आपके सामने एक खंड है ये, और इसके बाद अथवा करके एक फिर से पैसेज दे दिया गया है, और इसमें संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है। फिर है किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये खा करके, तो अथवा करके 2 श्लोक दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित आपकी इसकी व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके सामने 4 मुहावरे दिए गए हैं, और इसका क्या करना है, आपको वाक्य प्रयोग करना है। चारों में से कोई एक आप कर दोगे इसमें। तो 1 नंबर तो आपको अर्थ बताने का मिलेगा और 1 मिलेगा वाक्य प्रयोग करने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आपके सामने अपठित गद्यांश है। इस जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको इसमें से छांट लेने हैं। और देखिए ये अपठित गद्यांश बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे इसमें से पूरे ही नंबर मिलते हैं, बहुत सरल पड़ता है बच्चों के लिए। अथवा करके फिर एक अपठित गद्यांश दिया, या तो आप इसे कीजिए या फिर इसे कर दीजिए। अब इसमें भी क्या क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, वो इसमें से आंसर इसके छांट देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आपके सामने कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका आपको बताना है अर्थ सही। तो मेघ और मेध, तो देखिए मेघ मीन्स होता है बादल और मेध मीन्स होता है यज्ञ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फिर है निर्वाण और निर्माण, तो देखिए निर्वाण मीन्स होता है मोक्ष और निर्माण मीन्स होता है रचना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। पंचानन, तो पंचानन का अर्थ होता है शिव, और एक होता है 5 मुख वाला, और अज मीन्स होता है अजन्मा,
या कहो ईश्वर, परमात्मा। और कौशिक, कौशिक मीन्स होता है प्यार और स्नेह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। तो आपके सामने ये वाक्यांश दिए गए हैं जिसके पास कुछ ना हो, उसको कहते हैं अकिंचन। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो, तो उसे कहते हैं हम अधिपत्र। इसके साथ देखिए आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर घ है ये, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें लिखा है याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। तो इसमें आएगा याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी सर्वज्ञ होता है, ही नहीं आएगा इसमें। फिर उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो यहाँ हो जाएगा मैं की जगह हम। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, तो गुणवान की जगह हो जाएगा गुणवंती। गुणवान जो है पुरुष के लिए कहा जाता है और गुणवंती महिला के लिए कहा जाता है। तो हो गया आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवंती महिला है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो इसका होगा सही प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, हास्य अथवा वीररस में से स्थायी भाव सहित उदाहरण और परिभाषा बतानी है। यमक अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार में से एक करना है। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद में से किसी एक का आंसर देना। ये 2-2 नंबर के हैं आपके। फिर है दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए इसमें क्या ये 6 नंबर का दिया गया है, और अथवा करके फिर एक दे दिया, अपनी गली की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो आप ऊपर वाला आवेदन पत्र लिखिए या फिर ये नीचे वाला प्रार्थना पत्र कीजिए। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये 9 नंबर का है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी एक का भी आपको निबंध कर देना है। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या ये 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर देखा है और इसको कुछ हद तक हमने सॉल्व करने की भी कोशिश की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।